श्री लक्ष्मी पूजन की प्रसिद्ध कथा। जय श्री महालक्ष्मी माता की जय हो। हे भक्तों, आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की वह पावन कथा जो हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक और सत्यप्रिय था, परंतु उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती थी। हर शुक्रवार वह माता लक्ष्मी का व्रत करता और श्रद्धा से पूजा करता था। फिर भी उसके घर में कोई सुधार नहीं होता था। एक दिन वह दुखी होकर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और माता से प्रार्थना करने लगा। हे माँ लक्ष्मी, सब आपकी पूजा करते हैं, आपके व्रत करते हैं, फिर भी आप कुछ के घर में धन बरसाती है और कुछ के घर सदा खाली रहते हैं। ऐसा क्यों? उसकी भक्ति देखकर माता लक्ष्मी स्वयं उसके सामने प्रकट हो गईं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं उस घर में नहीं रहती जहाँ आलस्य, अस्वच्छता और कलह होती है। मैं वही निवास करती हूँ जहाँ श्रम, सच्चाई, सेवा और स्वच्छता होती है। तुम सच्चे भक्त हो, पर तुम्हारे घर में सफाई नहीं रहती। तुम्हारी पत्नी आलसी है और इसी कारण मैं वहाँ प्रवेश नहीं कर पाती। यह सुनकर ब्राह्मण घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उस दिन से दोनों ने मिलकर घर को स्वच्छ और सुसज्जित रखना शुरू किया। हर शुक्रवार माता का पूजन करने लगे, दीप जलाने लगे और प्रसाद बांटने लगे। कुछ ही दिनों में उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन, अन्न और वस्त्रों की कोई कमी न रही। वे दूसरों की सेवा करने लगे और सबका भला सोचने लगे। माता लक्ष्मी ने आकाशवाणी से कहा, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। जो शुक्रवार को मेरी पूजा करता है, घर में दीप प्रज्वलित करता है और मन से स्वच्छता बनाए रखता है, मैं सदा उसके घर में वास करती हूँ। इस प्रकार माता लक्ष्मी की यह पावन कथा समाप्त होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि सदा बनी रहती है। जय जय श्री महालक्ष्मी माता की। Folded hands cherry blossom।